जंग में पुतिन की मदद के लिए उत्तर कोरिया के शासक किम के घर में ही झगड़ा शुरू होता दिख रहा है। एक तरफ उनकी बहन खुलकर पुतिन के साथ खड़ी दिखाई दे रही है, वहीं किम पुतिन की मदद से कन्नी काटते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उत्तर कोरिया ने यह साफ कर दिया है कि उसने जंग में एक भी हथियार रूस नहीं भेजा। जबकि एक रोज पहले ही किम की बहन किम यो जोंग पुतिन की बहादुरी के कसीदे पढ़ रही थी। वो अमेरिका को यह बता रही थी कि उत्तर कोरिया हर कदम पर रूस के साथ खड़ा है। किम यो जोंग अमेरिका पर आरोप लगा रही थी कि वो जंग को भड़का रहा है, और इसी के साथ उन्होंने ये संकेत भी दे दिए थे कि जंग की शुरुआत से ही उत्तर कोरिया रूस की मदद कर रहा है, और अमेरिका ने दावा किया था कि इस मदद में हथियारों की सप्लाई भी शामिल है। लेकिन अब उत्तर कोरिया ने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि उसने हथियार रूस भेजे थे। यानी किम अपनी ही बहन को झूठा साबित कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह के रूस के लिए किम की बहन ने अमेरिका को निशाने पर लिया, उससे तो यही लगा कि उत्तर कोरिया खतरनाक हथियारों से भी उसकी मदद कर रहा है। लेकिन कुछ ही घंटों में किम की बहन किम यो जोंग के गुस्से का बुलबुला फूट गया। किसी भी कीमत पर पुतिन के साथ खड़े रहने का उनका दावा फुस हो गया, क्योंकि खुद उनके भाई किम की तरफ से यह ऐलान किया गया कि रूस को हथियारों की मदद ही नहीं की गई। उत्तर कोरिया के मुताबिक जंग में अब तक उसकी तरफ से एक भी हथियार पुतिन की मदद के लिए नहीं भेजा गया। मतलब ये कि यूक्रेन के साथ युद्ध में अब तक उत्तर कोरिया ने रूस का साथ ही नहीं दिया, जबकि किम की बहन किम यो जोंग ने दावा किया था कि उत्तर कोरिया जंग में शुरू से रूस के साथ खड़ा है और यूक्रेन को अमेरिका की मदद के बदले रूस की सहायता कर रहा है। पिछले महीने कुछ इसी तरह का दावा अमेरिका ने भी किया था। अमेरिका ने उत्तर कोरिया पर आरोप लगाया था कि वो पूर्वी यूक्रेन में लड़ रही पुतिन की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप को हथियार भेज रहा है। और अपने आरोप को सही साबित करने के लिए अमेरिका ने एक सैटेलाइट तस्वीर भी जारी की थी। इस तस्वीर के जरिए उसने दावा किया था कि उत्तर कोरिया ने ट्रेन से रॉकेट और मिसाइलें रूस भेजी थी, जिनका इस्तेमाल पूर्वी यूक्रेन में लड़ रहे वैगनर ग्रुप के लड़ाके कर रहे हैं। लेकिन उत्तर कोरिया ने अमेरिका के इस आरोप पर जोरदार पलटवार किया है। उसने अमेरिका के दावे को झूठा करार दिया और आरोप लगाया कि अमेरिका उत्तर कोरिया को बदनाम करने में जुटा है। उत्तर कोरिया ने तो अमेरिका को बड़ी चेतावनी भी दे दी। उसने साफ कहा कि अगर अमेरिका झूठ फैलाने से बाज नहीं आया तो उसे गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। इधर पिछले साल अक्टूबर में हुए मोरबी पुल हादसे के मुख्य आरोपी जयसुख पटेल ने मोरबी की निचली अदालत में सरेंडर कर दिया। गुजरात विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हुए इस हादसे में 135 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, और उस मामले में पुलिस ने ओरेवा ग्रुप के एमडी जयसुख पटेल को भी मुख्य आरोपी बनाया था। मोरबी में जो पुल टूटा था उसकी मरम्मत का जिम्मा ओरेवा ग्रुप के पास ही था। इस मामले में 9 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि सरेंडर से पहले जयसुख पटेल फरार चल रहे थे। उधर 2025 में चीन और अमेरिका के बीच जंग की आशंका के बीच ताइवान अलर्ट हो गया। ताइवान के रक्षा मंत्री ने दावा किया कि उनकी सेना युद्ध के लिए तैयार है और हमेशा अलर्ट रहेगी। यही नहीं, ताइवान के रक्षा मंत्री ने खुलकर कहा कि वो अमेरिकी वायुसेना के अधिकारी के उस बयान को गंभीरता से लेते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि 2025 में चीन और अमेरिका के बीच जंग हो सकती है, क्योंकि अमेरिकी वायुसेना के अधिकारी ने यह भी कहा था कि चीन जंग की भूमिका अगले साल ताइवान में होने वाले चुनाव के बाद बनाएगा। यानी 2024 में ही ताइवान पर संकट आ सकता है, क्योंकि चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और इस लिहाज से वो वहां के चुनाव को खारिज करने की कोशिश करेगा। लेकिन खुद को चीन से अलग मानने वाला ताइवान ये बात नहीं मानेगा, क्योंकि चीन से उसकी लड़ाई ही अलग अस्तित्व की है। यही वजह रही कि ताइवान के रक्षा मंत्री ने बयान दिया कि उनकी सेना युद्ध के लिए हमेशा तैयार है। उन्होंने कहा कि 100 साल तक जंग न हो ये तो मुमकिन है, लेकिन सेना एक दिन भी जंग के लिए तैयार न रहे ये नामुमकिन है। यानी चीन की धमकी हो या फिर छोटी छोटी हरकतें, ताइवान किसी को हल्के में नहीं लेता, क्योंकि वो जानता है कि चीन के केस में जैसे ही सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काटें। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3 February 9 PM